नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। अचानक कुत्ते की आवाज में भौंकने लगा किशोर, चलने और बैठने का भी अंदाज बदला। 4 महीने पहले काटा था कुत्ता। मिर्जापुर जनपद में अचानक कुत्ते की तरह भौंकने लगा किशोर। बैठने से लेकर चलने तक का अंदाज बदला। 4 महीने पहले काटा था कुत्ता। अस्पताल और मंदिर, दिव्यांग पिता बच्चे को सही होने के लिए लगा रहा चक्कर। डॉक्टर के मुताबिक रेबीज का इंजेक्शन भी अब नहीं करेगा काम। किशोर को क्वारंटीन में रहना होगा जरूरी। इसमें बचने का ना के बराबर होता है। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जनपद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक कुत्ते के काटने से 4 महीने बाद किशोर कुत्ते की तरह अचानक भौंकना शुरू कर दिया है। किशोर के पिता बच्चे को इलाज के लिए कभी अस्पताल ले जा रहा है तो कभी मंदिर ले जा रहा है, बेटा सही हो जाए। पूरा मामला कछवा थाना क्षेत्र के जोगीपुरवा गांव का है, जहां की रहने वाले भाईलाल का बेटा 17 साल का करण अपने ननिहाल हरोवा गया हुआ था। वहां पर 4 महीने पहले कुत्ता काट लिया था। एक इंजेक्शन ननिहाल में लगाया गया था, दूसरा इंजेक्शन कछवा सीएचसी में लगाया गया। इसके बाद कोई इंजेक्शन परिवार वाले नहीं लगवाया, जबकि 4 इंजेक्शन लगनी चाहिए। लापरवाही के कारण कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले छात्र करण का 4 महीने बाद कुत्तों की तरह आवाज निकलने लगा है। चलने और बैठने का भी अंदाज बदल गया है। मामला तब सामने आया जब दिव्यांग पिता भाई लाल कछवा थाना क्षेत्र के जमुआ चौराहे पर स्थित श्री राम जानकी मंदिर और हनुमान मंदिर बेटे को लेकर गया था। मन्नतें भगवान से मांग रहा था, बेटा सही हो जाए। इसके पहले अस्पताल भी कछवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। भाई लाल नाम है, जोगीपुर घर है। क्या हुआ? एक कुकुर काट लिया लड़का कहिए 4 महीना पहले। अब यहाँ नहीं काम कहिए ओकरे बाद कहने का चक्कर आवा था, हमकी भूत बुलावा था। वही डर के है तो ले गए दिखवाए के बाद हम ले गए वहाँ कावला के हनुमान जी के मंदिर पर जमुआ चौराहे पर। वही ही गए तो वही कुकुरे का असर आई गई, भूखा लगे। पहले बाबू कर भूखा लगे। यह कितने दिन पहले कुत्ता काटा? 4 महीना पहले हो गया। 4 महीने पहले हाँ ससुरारी गल है। वही हमारे सारे सामने गिने कुकुर जिया रहे काट लिया, कुछ न हुई सुई लगवाए वहाँ, फिर यहाँ लगवाए थे ब्लॉक पर। कितना सुई लगवाए? बस 2 सुई लग रखे वहाँ रखे यहाँ। आवाज ऐसे भुकत है वही कि ये पहले बाबू कहत तब वही कुकुरे का आवाज आवा लगा। इसलिए बाबू कहत रहे ना। देखिए, अगर 2 वैक्सीन लगे हैं और उसके बाद की वैक्सीन नहीं लगवाई है, एंटी रेबीज वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं, तो संभावित है कि उसको रेबीज के लक्षण आने लगे। और रेबीज के लक्षण एक बार आ जाते हैं तो उसके बाद फिर उस पेशेंट को मैनेज करना, उस पेशेंट की लाइफ को सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेयर केस ही होता है कि उसके बाद उस पेशेंट की जीवन रक्षा की जा सके। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में उसको कम से कम उसको पीड़ा हो इसके लिए प्रयास करने चाहिए। उसके लिए न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट या साइकेट्री डिपार्टमेंट में इस पेशेंट को एडमिट करा के उचित प्रबंधन किया जा सकता है कि जिसको कम से कम पीड़ा के साथ वो मैनेज किया जा सके पेशेंट को। इस तरह के केसेस रेबीज के एक बार जब पूरी तरह डेवलप हो जाता है, रेबीज जब पूरी तरह आ जाता है सामने, तो उसके बाद संभावना लगभग नगण्य होती है। रेयर ही ऐसा हुआ है कि कोई एक पेशेंट ऐसा, 2 पेशेंट ऐसे हैं मेडिकल हिस्ट्री में जहां पर जिनको रेबीज हो गया और वो जीवित रहे। अपील यही होता है कि सबसे पहले तो अगर कुत्ते के काटने के बाद तुरंत इंजेक्शन लेना ज़रूरी होता है। जो रेबीज वैक्सीन होता है वो लेना ज़रूरी होता है और उसमें भी अलग-अलग कैटेगरीज होती हैं। अगर सीवियर कैटेगरी में आ रहा है तो रेबीज के साथ-साथ उसका इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाना अति आवश्यक होता है। जैसे सिर पर अगर काटा हो, चेहरे पर काटा हो, तो उसमें जो रेबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो भी देना अति आवश्यक होता है। उसके साथ-साथ और उसका एआरवी का जो पूरा 6 उसका डोज का जो कोर्स होता है, 60 डोज का जो डॉक्टर साहब बताते हैं, जो ट्रीटिंग उसको देख के, पेशेंट की कंडीशन को देख के, उसके बाद फिर वो पूरा कोर्स करना चाहिए। इसमें बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि एक बार अगर रेबीज हो जाता है तो फिर उसका जीवन रक्षा करना बहुत मुश्किल होता है।